So in this video we will see 10th class Hindi third lesson, that is माँ मुझे आने दे. So माँ मुझे आने दे, mother let me come. So this lesson is written by मृदुल जोशी. तो सबसे पहले हम देखेंगे उन्मुखीकरण. उन्मुखीकरण का मतलब होता है ओरिएंटेशन. What we can see in this lesson, that is only called orientation. మనకు ఈ లెసన్లో ఏముంటుంది అనేది ఓరియంటేషన్ ఈ ఉన్ముఖీకరణ చదివిన తర్వాత తెలుస్తుంది. సో सबसे पहले माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए. సో మన అందరికీ वी वांट ए मदर, वी वांट ए सिस्टर, वी वांट अ वाइफ, बट वी डोंट वांट अ డాటర్ అన్నమాట. సో మన అందరికీ రిలేషన్ అయితే కావాలి, కానీ ఒక అమ్మాయి మనకు పుడితే చాలామంది అనేది బాధపడతారనమాట. సో ఇంతకు ముందు అయితే సిచ్యువేషన్ చాలా వరస్ట్గా ఉండేది మన ఇండియాలో. సో మెనీ పీపుల్ దే వేర్ కిలింగ్ दियर డాటర్ చైల్డ్ इन द मदर womb ओनली. गर्भ में ही बेटी को मार देते थे, जिससे जो है जनसंख्या बेटियों की जो है वो बहुत से राज्यों में कम हो गया था. जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया. तो वे सोचते थे कि बेटी से कुछ लाभ नहीं है, और बेटी को अगर हुई तो उसको पढ़ाना लिखाना, उसको पालना, उसके लिए बहुत सारे रुपए खर्च होंगे, उसके बाद से उसका शादी करना. सो ये सारे चीज़ें देख करके, और बहुत सारे फैमिलीज़ में ये भी था कि बेटा चाहिए ही चाहिए, इसलिए वे जो हैं बेटियों को गर्भ में ही मार देते थे. फिर हमारे देश में एक कानून आया जो कि लिंग का जांच करना, जेंडर చెకింగ్ అనమాట. సో ఇన్ ద womb ఓన్లీ జెండర్ చెక్ చేసి whether it is a girl or boy, and they were taking decision. So now it is a law. If anybody is doing that kind of checking, then they will be put behind the jail అనమాట. सो यहाँ पर सेकेंड लाइन है, अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार. सो एक बढ़िया लाइन है, जो अभी बेटी जिसको कोई देखा नहीं है वह अपनी माँ के गर्भ से पुकार रही है, बुला रही है, बोल रही है कि मुझ पर अत्याचार मत करो. नेक्स्ट, उद्देश्य छात्रों को छंदमुक्त कविताओं से परिचय करवाना है. इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है. छंद मुक्त कविता मतलब अभी तक हम लोग दोहा पढ़ चुके हैं, और 4 लाइन का जो कविता रहता है चौपाई वह पढ़ चुके हैं. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. देयर विल बी नो राइमिंग वर्ड्स आर राइमिंग लाइन्स. सो दैट इज ओनली कॉल्ड छंद मुक्त कविता. सो छंद मुक्त कविता कैसा रहता है उसको आप लोगों को बताना. और इस कविता के माध्यम से जो अभी भ्रूण जो है, अभी माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको मारने से रोकना ही they are trying to say by this lesson, this poem. लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है. लिंग भेद का डटकर विरोध करना मतलब कि अपोज करना, किसका, जेंडर डिफरेंसेस का अपोज करना. और जो भी भ्रूण हत्या कर रहे हैं दे आर किलिंग फ्यूटस इन द మదర్ ఊమ్ ఓన్లీ. ఇవి మనం ఆపడం అనేది, ఇంకా బాలికా శిక్ష, గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, మోటివేట్ చేయడం, పెంచడం అనేది ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. यह एक
विधा विशेष, यह एक छंदमुक्त कविता है। सो छंदमुक्त का मतलब क्या होता है पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो जब भी कोई कविता रहता है, दोहा रहता है, तो उसका एक सब्जेक्ट रहता है। तो यह जो छंदमुक्त कविता होता है उसका हर एक लाइन जो है इट विल बी वेरी क्लोज टू द व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ द पोयम। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली कविताओं की पहली मांग होती है। तो सटीक అంటే most suitable words and most effective words they will take in this kind of a poem. नेक्स्ट कवित्री परिचय। कवित्री मिधिर जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। वो मिधिर जोशी जो हैं शी वाज बॉर्न इन द ईयर 1960 एंड स्टेट इज़ उत्तराखंड एंड प्लेस इज़ काठगोदाम। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। सो वॉट एवर शी इज़ राइटिंग शी रोट इन दैट there will be creating awareness among the women's and creating a equal society where everyone is equal and there is no such gender differences. So these kind of society she want to build and she always shows in her creation whatever is she write all these things. इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी సో ఆమె ఒక ఫేమస్ బుక్ రాసింది, అది ఏంటి అంటే समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के छित्ती से इन दिनों आदि है। सो दिस काइंड ऑफ बुक आर थिंग्स सी रोट। नाउ विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। सो वुमेन्स एंड मेंस आर द टू पावर ऑफ दिस सोसाइटीज। बाय दिस टू ओनली वी कैन बिल्ड ए सोसाइटी। एनी वन इफ नॉट देयर then we cannot move forward in the society will not move forward and there will be no society at all. So if we want to have a society then both of them are required in a equally manner. दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। both of them are having same capability of doing any kind of work. both of them are having a lot of talent and गुण। बुद्धिमान होते हैं, दोनों ही बुद्धिमान होते हैं। दे आर ऑल बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। सो टू बिल्ड ए सोसाइटी बोथ ऑफ देम आर हैविंग ఈక్వల్ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। వేదों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। సో మన వేదాస్లో అయితే ఈ స్త్రీ యొక్క కంపారిజన్ అనేది మన गाडेस तोटी చేశారనమాట। दे आर इक्वल टू गाडेस। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन सेइंग दैट wherever there are women's there only God used to live। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। కానీ మనకు సొసైటీలో చాలా ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, జెండర్ని బట్టి కానీ అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి మధ్యలో చాలా మనకు డిఫరెన్సెస్ ఉంది। సొసైటీ పరంగా చూస్తే కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంది। ఇవన్నిటిని బట్టి మనకు ఈ భ్రూణ హత్య అనేది జరుగుతుంది। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। సో ఇలా చేయడం అనేది, ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ అనేది మనకు సొసైటీ పరంగా చూస్తే అండ్ హ్యూమానిటీ పరంగా చూస్తే ఇట్ ఈజ్ अगेंस्ट सोसाइटी एंड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इट ఈజ్ ఏ క్రైమ్। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। సో ఇలాంటిది క్రైమ్ని ఎండ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా మనకు అవసరం ఉంది। ఇట్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు take out this kind of end this kind of
crime from our society. So let's see the poem. माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे. सो एक बेटी अपनी माँ के गर्भ से कह रही है कि माँ, यू जस्ट डोंट बी, डोंट फियर, जस्ट लेट मी कम. एंड आफ्टर कमिंग आउटसाइड, मैं बाहर आऊँगी तो मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकती हूँ, वो सभी चीज़ें जो है बेटी अपनी माँ से, अपने माँ के गर्भ से बोल रही है. फैलूंगी तेरे आंचल में, आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर. सी इज सेइंग दैट आई विल स्प्रेड लाइक ए ग्रीनरी इन योर, इन योर आंगन, मतलब कि वरांडा ऑफ अ हाउस. సో ఎవ్రీవేర్ ఐ విల్ స్ప్రెడ్ గ్రీనరీ ఇన్ యువర్ హౌస్ అని మీనింగ్ అనమాట. అండ్ నీ చీర కొంగులో నువ్వైతే సెంట్ కొడతావు కానీ ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది నేనే అవుతాను నీ చీరకన్నమాట. मेरे कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा. जब मैं हंसूंगी और जब मैं तुम्हारे आंगन में ठुमक ठुमक कर चलूँगी तो घर में जो भी साइलेंट है, सन्नाटा है, वो सारा दूर हो जाएगा. बेटी अपनी माँ से कह रही है. और जो भी घर का सन्नाटा है, जो भी घर में साइलेंट है, वह कहाँ से आया हुआ है? जो पसरा है पिता के दम, भाई की उदंडता के कारण सदियों से. सो जो घर में साइलेंट है, जिस घर में पूरा सन्नाटा स्प्रेड हुआ है, वह फादर के घमंड से, दम का मतलब घमंड, और भाई की उदंडता के कारण सदियों से. और भाई जो भी शरारतें करता है उसके कारण जो घर में सन्नाटा फैला हुआ है, वह सारा मेरे हंसने से और मेरे ठुमक ठुमक कर चलने से दूर हो जाएगा. और बेटी क्या कर रही है आगे? पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है. तो जो भी तुम्हारे माथे पर जो है अंधेरा है, जो भी तुम्हारा दुख है, दर्द है, वह मैं बाहर आऊँगी तो मैं दूर कर दूंगी. कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से. जो भी तुम्हारा दुख और दर्द मैंने देखा है, कभी कभी तुम्हारी आँखों के कोने से झड़ जाता है. मतलब ऑलवेज sometime you will be crying and I have seen those drops falling from your eyes. And I will all నేను తుడిచేస్తానన్నమాట. నీకు ఏదైతే కళ్ళ నుంచి వాటర్ వస్తుందో బాధ రూపంలో అవి నేను దూరం చేస్తాను. आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों से. सो जो भी घर में घर में जो भी प्राउडनेस है, जो भी घमंड है, वो सारा मैं क्लीन कर दूंगी. और जो सारी घर के सारी की सारी दीवारों पे लगा हुआ है, इवन इन द वॉल्स आल्सो वी कैन सी that proudness and that every feeling that రుఖీలా, వెరీ రఫ్ ఫీలింగ్ అనమాట. సో ఇలాంటిది అన్నీ నేను తూడ్చేస్తానమాట. बंद दरवाज़ों खिड़कियों में तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ. सो बोल रही है कि तुम्हारी आँखों में जो भी समुंदर के जैसा पानी है, दर्द है, दुख है, और आसमान का जो पानी का गिरता है, वो उसका भी मैंने रिफ्लेक्शन जो है तुम्हारी आँखों में देख लिया है. माँ जा सकती हूँ दूर, मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के. सो मैं जहाँ भी बोलोगी वहाँ उस दुनिया में मैं जा सकती हूँ. जो तुम्हारा ड्रीम है वहाँ उसमें मैं जा सकती हूँ. और तुम्हारे सपने जो बहुत ही चमकीले हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों को मैं वहाँ से ला सकती हूँ तुम्हारे लिए. समुंदर की लहरों के थपेड़े में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से. तो अगर तुम्हारा सपना इतना भी मुश्किल रहेगा, ఇంత కష్టమైన నీ డ్రీమ్స్ అయినా సరే కానీ నేను ఆ వేవ్స్ తోటి కూడా ఫైట్ చేయగలుగుతాను. ఆ పర్ల్, సీప్, pearl and all I can search for you in that ocean also, and I can bring the stories related to the sailors
ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, హౌ మచ్ ఫార్ అవే ఇట్ ఈస్, ఎంత దూరమైనా సరే కానీ ఏమైనా సరే కానీ నేను నీ కోసం నీ కలని నిజం చేస్తాను ఎట్లయినా అనేది सी सिंह। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे डर मत माँ मुझे आने दे। సో सी सेइंग दैट అస్సలు భయపడకు, डरो मत, जस्ट मुझे आने दो और मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो रोशनी का जैसा షైనింగ్ करता हो और रंगों का जैसा గాఢా हो, అంటే చాలా డీప్ కలర్గా ఉన్నా సరే కానీ ఎంత కష్టమైనా సరే కానీ ఎంత యూనో కష్టమైనా సరే కానీ ఎంత డిఫికల్ట్ ఉన్నా సరే కానీ అలాంటిది నీ కలని నేను నిజం చేస్తాను, అస్సలు భయపడకు, జస్ట్ లెట్ మీ కమ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యూ యూ విల్ ఓన్లీ సీ। సో ఇది మనకు మా ముझे ఆనేదే పోయం।